अपने को फिट रखने के लिए चेयर पे बैठो या बिस्तर पे बैठो, दोनों पंजों को ये मिला करके, टकनों को ये मिला करके, एड़ी को मिलाओ, टकने को पंजे को मिलाओ और ये आ जाओ। अपना ये ढुड्डू होता है ना, इसके ऊपर हाथ रखो और ये घुटने का ये हड्डी, ये बीच से गैप नहीं होना चाहिए, इसको टच करके और ये कोई ताकत नहीं लगती है इसमें। नाभि का इशारा अपनी तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ। और ठुड्डी को चेस्ट के लगा के अब पीछे गर्दन के लगा के अब कान को लगाओ। जबरदस्त एक्सरसाइज है। अब पूरा चेस्ट को टच करो, घुटने के चेस्ट को टच करो, छाती के दोनों ये निप्पल इस घुटने की हड्डी को लगनी चाहिए। ये कोल और ये कोल, ये दोनों कोल दबा करके, ये कान लगाते हैं तो इसको दबाएं और ये कान लगाते हैं तो इसको दबाएं और पूरे बदन के साथ में ये एक को खिंचाव करके, एक को अपने आप खिंचाव मिल जाता है जब अपन मूवमेंट ये लेते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हैं ना, ये अपना सब मलमूत्र इसमें चिपका रहता है, यहीं चिपका रहता है। इसको जब तक ये पेट को जब तक सही नहीं, ये सही नहीं, तब तक इसका आनंद नहीं आता है। शरीर को खुद को आनंद नहीं मिलेगा। अब इसको सेंटर में लेना है। ये हथेली का हिस्सा इस नाभि के ऊपर रख लो आराम से, ये बस। वजन नहीं डालना है, दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है,
केवल इसके ऊपर इशारा, हाँ सेंटर में है। ये दाएं बाएं कभी लाइफ में कभी भी ये धरण वगैरह नहीं जाती है, इसे कुछ नहीं होता है, पेट को एक नंबर रहता है, पाचन क्रिया एक नंबर रहती है। बाथरूम में जाओगे पटाखे फोड़ोगे, बाथरूम में जाओगे 1 मिनट नहीं रुकोगे। मेन जड़ है पेट, मेन जड़ है शरीर का। पेट को सही नहीं रखा वो इंसान सही नहीं रहेगा। अब इन पंजों को ये ऊपर नीचे रख करके ये, और फिर इनको दबा करके, अब इनको दबा करके एक मुट्ठी को बंद करके ये अंगूठा इस सिधाई में अपना ये है, कंठ से लेकर के ये सिधाई है, और ये नाभि है। नाभि के ऊपर रख करके इसको इससे दबा लो या इसको इससे प्रेशर, थोड़ा सा इसको प्रेस करके, ये मांस होता है। जब ये नीचे जाएंगे तो ये अंगूठा है, थोड़ा सा ये है, ये हार्डनेस रहता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये दबाव डलेगा। तब देखो कैसे महसूस करके देखो, ये अंगूठा खड़ा होना चाहिए। एक अंगूठा ये इससे ग्रिप कर लो या इससे ये प्रेशर डाल लो या इसको ये प्रेस करके ये अंगूठे के साथ में, और ये लेकिन अंगूठा खड़ा हुआ होना चाहिए। पैर को चेंज, हाथ को चेंज करते हैं तो पैर को चेंज कर लो। ये अंगूठा यहाँ पूरा क्रॉस करके इसका ये बाजू पे लगना चाहिए, बाजू पे ये 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 ये
आज कहीं जाना है, मेहनत हार्ड नहीं की और ये हार्ड का हार्ड है। मेहंदी लगाया जवान बनने के लिए, सफ़ेद बालों को ब्लैक बनाने के लिए। तो आज ये, अब जब तक मेहंदी सूखेगी, बोलते टाइम नहीं है। ये टाइम की वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं टाइम की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बहाना नहीं। शरीर के लिए बहाना नहीं, शरीर के लिए बहाना नहीं चाहिए। ये तो भोजन करते करते भी योगा होते हैं। पेट में ये इतना, इस साइड में कितना गाय सा गया, इस साइड में इसको इतना भर दिया, इसको इतना भर दिया, इसका भी मूवमेंट है। खाने का भी मूवमेंट है, खाने में भी योगा है। कैसे झाड़ को, इसको ज़्यादा जबड़े में इसमें दर्द है तो इसको ज़्यादा चलाना, इसको मजबूत करना, कि इसको निगलना है तो कैसे निगलना है, चबाना है, घुमाना है तो कैसे, इसका रस बनाना है तो कैसे। ये भी योगा क्रिया में आता है। ये पानी पीना है तो, कि नहाना है तो, कि सब में योगा है। शरीर का मूवमेंट जहाँ भी करोगे वो योगा है। टाइम कहीं भी ये अपने आप मांग लेता है। ये निचला नहीं रहना देता है। बोला छोरा निचला टिक जा, तो वो बैठे बैठे शैतानियां करते रहते थे। यही तो था गर्मी। अब गर्मियों का मौसम है, गर्मी पड़ती थी, इकट्ठे हो जाते थे, बैठ जाते थे बड़े बूढ़े, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे, चलो मेरे साथ ये आओ, ये कौन कितनी दफा करेगा, ये कौन इतनी कितनी दफा करेगा, मैं 400 दफा करूंगा, मैं 500 दफा करूंगा, चलो आओ। कोई बोलता था मैं 200 दफा ये करूंगा, कोई बोलता था मैं ये करूंगा, कोई बोलता था मैं ये 200 दफा करूंगा। ये कोई करके दिखाई, ये कॉल टू कॉल। ये कोई बोलता था कि ये सीधे हाथ कर लो, और ये अंगूठियां, ये उंगलियां, अंगूठा ऊपर से टाइट करके, पूरे बदन को टाइट खींच करके, और फिर इसको दबा करके कितनी दफा बंद करते हैं और खोलते हैं। हाथों की मांसपेशियां, बुढ़ापा किसमें आता है, हाथों से पैरों से बुढ़ापा आता है। इनकी मांसपेशियों को हम जागृत नहीं करते हैं तो ये अपने को ले मरती हैं। ये अब बंद करके वापिस इधर से उल्टा हाथ करके, फिर ये उल्टा हाथ करके, ये इसमें ज़्यादा ताकत लगेगी। ये सभी उंगलियों को घुमाते हुए, सभी उंगलियों को ये तोड़ते हुए, अंगूठे के साथ, चिटली के साथ, उंगलियों के साथ बहुत तगड़े योगा अभ्यास करते थे ऐसे। ये ठाला बेला, ये जब ठाला बेला होते हैं, अब ये मेहंदी लगा रखी है शरीर में, तो ये जब तक सूखेगी, जब तक सूखेगी तब तक इसको, ये कभी कभी भाई अपन काम कर रहे हैं, अपने को पूरे शरीर को हार्ड मेहनत नहीं दे रहे हैं, तो इसको नॉर्मल ये 3 उंगलियां खड़ी करो, ये अंगूठे के साथ, ये 2 को, ये अपने आप जितना हो उतना इनका बैंड कर दो, ये अपने आप हो जाएंगी। ये 3 ही खड़ी रहेंगी। जब ये हाथ को खींचोगे तो ये ही 3 इतनी आएंगी और ये दोनों अपनी जगह जाएंगी। ये बाद में ले जाओ इसको, पहले ही इसको ये ही जाएगा, ये आएगा, ये 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 अब इसको, ये अब 2 को, अंगूठे को और इसको, ये अब इस सभी को अंगूठे के साथ, अंगूठे के साथ, अंगूठे के साथ, ये 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 ये
रीढ़ की हड्डी का ये खिंचाव, ये जब गर्दन से अपन करते हैं, ये दाएं और बाएं पूरा पीठ का, चेस्ट का, कंधों का, सबका एक्सरसाइज होता है इसमें। ये बैठे बैठे बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन करने वाला चाहिए। मेरी वो प्याली और बुरुश देना। चालीस 45 तक तो सब चल लेते हैं, 40-45 तक तो सब चलते हैं, दौड़ते हैं, मस्त। जवानी के अंदर तो परवाह ही नहीं रहती है, लेकिन ये बुढ़ापा बेरी ये लेके मरता है। 40-45 के बाद में तो ये लेके मरने शुरू हो जाता है। इसको मरने मत दो, बहुत आसान है। ये हरामी मन है, ये जीभ है, ये जीभ और ये मन, इसको कंट्रोल कर जाओ। इसको बोलो कि आजा, ग्राउंड में आजा। सुबह सुबह इसको मत छोड़ो, बस। शाम को मत छोड़ो, सुबह को मत छोड़ो, दोपहर को मत, जब टाइम मिलता है, कभी भी टाइम मिलता है अपने को, कभी भी। और टाइम की कोई कमियां नहीं है। मूछ को सूख जाती है। आज एक दोस्त के घर में फंक्शन है, आज कोई फंक्शन है, तो उसके अंदर मैं बोला यार ऐसे ही आ जाते हैं। अरे नहीं, ये आधे लाल हो गए, आधे काले हो गए, कटिंग करा लेते तो नीचे से। अब ये मेहंदी लगाने शुरू हो जाती है। अब ये बहुत सोचते हैं कि मेहंदी को बंद करें, तो बोलते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा दिन और चलने दो, अभी थोड़ा दिन और चलने दो। बूढ़े तो हो गए, लेकिन बोले ये एक इम्यूनिटी के लिए है। मैं जवान हूं, एक बार फिर मैं जवान बन जाता हूं। ये जवान बनने की और ये लालसा, ये मन के अंदर लालसा, यार जैसे है वैसे ही रहना है। ये भी एक फटीक तो है, लेकिन ये एक मन को बल्लियां उछलाना होता है इसमें। ये इसको कभी भी नर्वस नहीं होने दो। इसको नर्वस कर दोगे तो ये आपको नर्वस कर देगा। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं लड़ सकता हूं,
अभी तो मैं दौड़ सकता हूं, अभी तो मैं उड़ सकता हूं। जल जंगल जमीन के अंदर कंपटीशन लड़ सकता हूं। उड़ते हुए की पंख काट सकता हूं, डूबते हुए को तैरा सकता हूं, निकाल सकता हूं। मरते हुए की जान बचा सकता हूं। क्यों? मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर स्टेमिना है, मेरे अंदर गश्तपना है, मेरे अंदर बुष्टपना है। नहीं मरने देंगे। सामने अगर किसी की मौत हो रही है उसको बचाओ, वो कर रहा है उसको समझाओ। बहुत करने लग गए, बहुत हरासमेंट हो गई, शरीर से हरासमेंट नहीं होने देंगे। इसके तो बहुत नॉर्मल विधियां हैं। इसको तो 65 में 15 का बना सकते हो, 65 में 15 का बना सकते हो, 75 में 25 का बना सकते हो, 100 में 50 का बना सकते हो। लेकिन अपन क्या करने लगे? जवानी में ही हथियार डालने लगे। जवानी में ही बुढ़ापा लेके आ गए। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा काम धन माया, तीसरा तो खुद परिवार में आता है। फिर क्या रह गया? अब ये उंगलियां टच, हाथ बैंड नहीं, हाथ बैंड नहीं होने चाहिए, उंगलियां टच। ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। चेस्ट के साथ, कंधों के साथ, ये साइड की मांस, ये पसलियां और ये पेट की ये कोल, इसके साथ में अब इसको उल्टा करके ये हाथ को उल्टा करके ये टच करके, उंगलियां टच करके, अंगूठा खुला, उंगलियां सब ज्वाइंट, ये आनंद आ जाता है। लेकिन डेली ये 4 बार ये आटन डालना है। आटन, ये ग्रिपिंग, ये पकड़ना, ये पकड़ना, ये पकड़ना, ऊपर से पकड़ना, साइड से, पीछे से, ये बैक मारना, ये सब इस पहले इसको पकड़ना पड़ता है। इसकी तपस्या करनी पड़ती है। ठंडे शरीर में, न्यूज शरीर में तभी कर सकते हैं जब अपन पहले से इसको पकाव में, फुल बॉडी को खिंचाव में, तनाव में, इसका मोबिलिटी, इम्यूनिटी, गश्तपना, बुष्टपना, इसको डेवलप करके रखना है। डेवलप, ऊपर 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 ऊपर, ये नीचे 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 नीचे, अप 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 अप, ये तब इसको। फिर ये जरूरी नहीं है अगर आज मैं वार्म अप होकर के ही कर रहा हूं, नहीं,
फिर आप ठंडे शरीर में भी करोगे, धीरे धीरे करोगे तो ये अपने आप वार्म अप हो जाएगा, तुरंत इसकी मांसपेशियां जागृत हो जाती हैं। इसके अंदर क्या कूट कूट के भरा हुआ है ये शरीर के अंदर ना, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को इसकी सैर करके देखो, कभी नहीं करते। कौन करे कौन करे, क्या करना है अभी, जिंदगी तो निकाल दी है। 60 साल तो जीना ही है, 50 साल तो जीना ही है, इतनी तो उम्र रहेगी है। खान पान गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मौसम के अनुसार, कल मैं देख रहा था टीवी के अंदर, मौसम के अनुसार आम आ गए हैं, आम के अंदर पॉइजन आ रहा है, पहले ही तोड़ लेते हैं, फिर उसको कच्चे को, पपीता हुआ, आम हुआ, पपीता तो लॉन्ग लंबा चलता है, वो आता है, और वो अनानास है, ये सब धीरे धीरे पकते हैं। आम भी धीरे धीरे पकता है, लेकिन फिर ये खराब होते हैं। तो उसको जल्दी पकाने के लिए कार्बोहाइड्रेट ये करके, इसके इंजेक्शन लगा लगा करके पैसा मार्केट में लेने के लिए सब इसको तुरंत लेके आ जाते। बच्चे, आम आ गए बाजार में, आम आ गए, आम खाएंगे, आम खाएंगे, आम ले आओ, पापा, दादा, नाना, मामा, ये आ गया, ये अब ये फ्रूट आ गया। ये नहीं पता, उन बच्चों को थोड़ी पता है कि इसके अंदर क्या है। फिर उनको बताओ इसके अंदर पॉइजन डाला हुआ है, पॉइजन। मौसम के विपरीत भोजन खाना, अन्न जल कभी मत करो। इसका महीना आएगा मई के बाद में बारिश एक पड़ जाती है मई के अंदर, फिर वो आम टूटते हैं, फिर वो मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर आते हैं, तो वो उनमें इतना नहीं केमिकल होता है, नहीं उनको इतना पकाया जाता, तो उनका टाइम होता है। लेकिन जो पहले कोई भी सब्जी हो, कोई भी फ्रूट हो, बगैर मौसम जो भी है, कोल्ड स्टोरेज में है या केमिकल से पकाया जा रहा है, उसको त्याग दो। पैसा ज्यादा देना और शरीर को नुकसान, 1000 बीमारियां उसके अंदर बताइए। कल शाम का ये दे रहे थे कि ये चल रहा है, ये मत करो। आम आएगा भी, पपीता भी आ रहा है, आम भी आ रहा है, केले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब ये कोई तो पकाया जाता है, ये कच्चे पकाए जाते हैं। पेड़ से पका हुआ फल तो किसी को बाई चांस किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन उसमें कम व्याधि होती है, इसके अंदर व्याधियां भरती जाती है। रबड़ी पियो प्याज के साथ, भोजन भी मत करो जो कि रबड़ी बढ़ाओ। छाछ बहुत कम मिलना हो गया, दुकानों में मिलता है, एक थैली लेके आओ और उसको एक प्याज से भर करके उस छाछ को खाओ। खाना भी बंद, रोटी भी बंद, वही भोजन हो गया। जो का एक नंबर है। वैसे तो बोले ठंडी के लिए बियर पियो, लेकिन जो की राबड़ी नहीं, जो की राबड़ी भूल गए, बोले ये क्या है। बच्चे तो बोलते हैं कि ये क्या है। अब ये हालत लिया है जो ओरिजिनलिटी राबड़ी, मेसी रोटी, प्याज के साथ राबड़ी, एक मेसी रोटी, चना मिला लो, जौ मिला लो, ज्वार मिला लो, अलसी, रागी, सोयाबीन, 6 आइटम, 7 आइटम, 8 आइटम का एक आटा पिसा लो और उसकी 2 रोटी या 1 रोटी, थोड़ी मोटी है तो 1 रोटी और प्याज और रबड़ी, एक छाछ की थैली, दिन भर का भोजन हो गया, शुद्ध भोजन हो जाता है। चटनी के साथ खा लो, चटनी रोटी, मेसी रोटी और चटनी और एक छाछ का गिलास, कढ़ी रोटी, दाल रोटी, ये है, ये खाओ। बगैर मौसम की सब्जियां लेकर के इतने पैसे, इन्हें उसी पैसे के अंदर पूरा एक नंबर और तंदुरुस्ती का भोजन, और एक पैसे दे करके भी पॉइजन, वो मत खाओ।
नहीं खाओगे वो ये आना नहीं बंद हो जाएगा। जब मार्केट में आता है तो जीभ लपलपाती है, लेकिन ये मार्केट में आएगा ही नहीं। लोग नहीं खरीदेंगे, बच्चे नहीं खरीदेंगे, जवान नहीं खरीदेंगे, सब जागरूक हो जाएंगे। तो ये केमिकल मिलाना ये तो अपन करवा रहे हैं। भोक्ता और उपभोक्ता होता है, वो तो बेचेंगे, वो तो पैसा कमाएंगे, वो अगला मरे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन उसको बॉयकॉट करेंगे। तभी तो बोलते देसी अपनाओ, देसी खाओ, देसी रहो। इसमें सब कुछ है, सब कुछ निचोड़ है इसके अंदर। पीछे के रीढ़ की हड्डी को उठा करके और फिर इसको ये डालो, ये डालो, ये डालो कंधे से, ये 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 ये। अब पीछे पीछे ये 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 दिमाग बूढ़ा हो गया, दिमाग नहीं चल रहा भाई। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बादाम खा रहे हो आप? बादाम? अरे गर्मी आ गई यार, एक बूढ़े आदमियों को एक गिलास तो चाहिए, हैं? जरूरी है भैया, गर्मी आ गई, गर्मी गर्मी। 10 पीस तो मूंगफली के, 10 पीस बादाम के और 10 पीस किशमिश और 2 चने की मुट्ठी। नहीं, ये कल से शुरू किया है। अब की बार तो गर्मी नहीं पड़ रहा है। हाँ। गर्मी नहीं पड़ रहा है अभी तो, ये बर्फ़ पड़ रही है कश्मीर में। अब की बार तो अप्रैल मई आ गया। पहला रिकॉर्ड है कि 10 साल, मतलब 10 साल में तो हिंदुस्तान का ये अप्रैल है। और कश्मीर में वो बोल रहे हैं कि भाई कितनी सालों का रिकॉर्ड टूट गया है कि ये बर्फ़बारी हम भी रहे हैं, लेकिन अब बर्फ़बारी हो रही है। क्लाइमेट तो पूरा तो दुनिया में बाढ़ बारिश सब क्या क्या हो रहा है। करो, ये बैठे बैठे भी मेहनत, बहुत ज़बरदस्त मेहनत होता है बैठे बैठे। लेकिन ये नहीं है कि ऐसे बैठ करके ये करेंगे तो एक दिन के अंदर ये क्लोज सा हो जाता है। 1 महीना अगर हम ही बंद करते हैं और फिर इसके अंदर ये बैठ के करें, 15 दिन बंद करते हैं तो ये चलेगा ही नहीं बोलेगा ना दर्द हो गया, ये दुख गया, ये दुख गया, ये खिंचाव हो गया, ये खिंचाव हो गया। ये खिंचावों को पहले पूरा स्ट्रेचिंग वार्म अप बॉडी को करके तब इसकी स्ट्रेचिंग की जाती है। ये तपस्या है, ये तपस्या करोगे नहीं तो अभी फिर ये भी नहीं कर सकते, बैठ के भी नहीं कर सकते, बैठ के भी ये हार्ड में नहीं ले जा सकते। बैठ के फिर क्या करेंगे, हाथ को टिकाएंगे, फिर बोलेंगे भाई ये जाओ, ये खड़ा हो, फिर इसमें आनंद नहीं आता। ये इससे कोई शरीर में असर नहीं पड़ेगा। ये धीरे धीरे करेंगे ना, ये नहीं होता इससे। फिर ये करने से
हाँ, धीरे धीरे करते रहो तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो फिर इसको क्या पकाओ में लेके आ जाएंगे। शरीर को पहले पकाना है। पूरे शरीर के अंदर जितना भी अपनी मांसपेशियां हैं, जितनी भी अपने इंद्रियां हैं, इसके अंदर क्या क्या है, ये डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन पता तो जरूर है कि इसके अंदर ये क्या इंद्रजाल है। इस शरीर का ये इंद्रजाल है ना, इस इंद्रजाल को बुनना पड़ता है, इसको बखेरना पड़ता है, फिर इसको क्लोज करना पड़ता है, और तब ये सुचारू रूप से चलता है। फिर इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कुछ भी खा लो वही आपको अमृत है। और ये अशुद्ध खाने के लिए इसकी आत्मा को परमात्मा ये सब अंदर है, ये जीव इसको बोलेगी, लेकिन मन उसकी गवाही नहीं देगा। फिर वो बोलेगा वो आत्मा से, खाऊं कि नहीं खाऊं, बोलेंगे रहने दे। फिर अपने ऊपर आएगी, मैं खींचूंगा, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, जीव लपलपा रही है, तू अंदर से भी गवाही दे रहा है, मैं रगड़ूंगा तेरे को सुबह, तब नानी याद आ जाएगी। तब अपना ऑर्डर, चल ये देता हूं तेरे को, सुबह तेरे को हारने नहीं दूंगा। कहीं भी फंक्शन में हो, कहीं भी हो, वो कहीं भी हो, खाना लिमिट, खाने की लिमिट अपन करेंगे। अपन नहीं करेंगे तो ये नहीं करेगा। गर्दन का बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। बॉक्स ही गर्दन रहती है, इससे ताकत रहती है गर्दन के अंदर, ये घूमने के लिए, ये कभी भी ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ये पीछे, कहीं गर्दन घुमाने की, कभी भी ये गर्दन साथ नहीं छोड़ेगी आपका। लेकिन इस गर्दन का मूवमेंट नहीं करते हैं अपन। ये करो, ये कभी भी इसको छोड़ो मत। छोड़ दोगे ये आपको छोड़ देगा, इसको बैठाओगे ये आपको बैठा देगा, इसको सुलाओगे ये आपको सुला देगा, इसको रुलाओगे ये आपको रुला देगा। इसको ऐसा रखो ये बल्लियां उछलता रही जीवन भर, जब तक मरे, जब तक ईश्वर ने बोलता ना वो अंदर है, वो आज जब वो गवा दे अब मेरा टाइम हो गया, अब तेरा को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब इस योग का अभ्यासों को तब छोड़ना है। अपने आप ही आज ही करते करते भी, आज आखिरी दिन है, तब भी बोलना है कि इस तेरे को इस शुद्ध में, इस शरीर में ये तैने दिया, ये तेरे को ही अर्पण है, तेरे को ही दे दूंगा ऐसा कैसे, लेकिन इसमें कोई रोग व्याधि ना आए, हॉस्पिटल में ना जाएं, कोई टैबलेट दवाई, कोई चीरा फाड़ी ना करवाएं, तेरा दिया हुआ को चीरा फाड़ी करवा दिया तो मैं फिर पे क्या इसको लेकर के जिया। फिर मैं अपने कर्म नहीं किए, मैंने अपने कर्म नहीं किए, कर्म प्रधान है तो मैं कर्म नहीं किए। ये तो गीता में भी लिखा है ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा। बोला पेड़ लगाता है, बोला दादा, और पोता फिर बोला आम खाता है। ये बोला जाता था, पेड़ लगाए दादा और पोता खाई। तो ये ज्ञान है। इस ज्ञान को अगर अपन देंगे, अब ये परवरिश में देना पड़ेगा, अपने परिवार में दो, समाज में दो, देश में दो, दुनिया में दो, लेकिन सच्चाइयों से संघर्ष करो, झूठ से नहीं, झूठ पाखंड से नहीं। आपका जीवन सुखमय, आनंदमय कैसे चलेगा, यह हदे पार है।
वो मैं बार बार बोलता हूँ कि 3 मृत्यु को गले लगा करके अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं भुक्तभोगी बन के बोल रहा हूँ, मैं कर्मयोगी बन के बोल रहा हूँ, मैं हत्याएं करवा करके बोल रहा हूँ, मैंने बर्बाद होकर के बोल रहा हूँ, लेकिन हारा नहीं, ये हारने नहीं देता है। अगर ये नहीं होता मेरे साथ, तो अगर कोई मेरी जीवनी को देख ले, पता नहीं मेरे को पढ़ा नहीं, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं गुस्से में फिर गालियाँ दे देता हूँ, अपशब्द बोल देता हूँ, क्या क्या कर देता हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, लेकिन किया क्या जाए, नहीं जिया जाता है इनको बगैर बोले। वो तो अपनी तो हम भड़ास निकालें, इसके अंदर मत रखो कुछ भी, सच्चाइयां रखो, ईमानदारी रखो, गशपड़ा रखो, भुष्टपड़ा रखो। इसी मिट्टी में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तेरे को लजाएंगे नहीं, तेरी इंसल्ट नहीं होने देंगे, तेरे को लहू लुहान नहीं होने देंगे, तेरे को दर्द नहीं होने देंगे, हम सहन कर लेंगे। वो लेकर के इस जीवन को और जिंदगी को लेकर के कोई आगे बढ़े, कोई लड़े, कोई उठाए और कोई उठे, तब इसके अंदर हंसी खुशी रहता है। इतनी हंसी खुशी फिर नहीं मिलता है, वो भूल जाता है जो तेरे साथ हुआ। छोड़ दो तेरे साथ में क्या हुआ, बहुत मिलेंगे करने वाले, बहुत लेने वाले टक्कर आएंगे। घबराना नहीं है, दिल नहीं तोड़ना है, वो टूटने नहीं देगा। ये शरीर को अगर आपने अपने सही लाइन के ऊपर रखा, ये मरने नहीं देगा, ये आत्महत्या नहीं होने देगा, ये नहीं हो सकता, आत्महत्या कर ही नहीं सकता वो इंसान जो इसको समझता है। इसको जो समझता है वो कायर नहीं बन सकता, कभी कायर बन ही नहीं सकता। वो किसी को बचा सकता है, किसी को मार नहीं सकता, मरने नहीं देता है, खुद भी नहीं मरता है और किसी को नहीं मरने देता है। लेकिन अपने कर्म धर्म पे, सच्चाइयों पे, मानवता पे जी करके देखो, तब इसका फल मिलता है। नहीं तो फिर चोर की तरह से सोते रहोगे। रे बहने, अब मेरी बातें सुन करके वो रो रहे होंगे, अभी आ गया, ये मरा नहीं, इनको ये सोच लिया था इन्होंने, ये मर गया, ये पुलवामा में शहीद हो गया, वो छत्तीसगढ़ के जंगल में शहीद हो गया, मैं छत्तीसगढ़ का शहीद हूँ, वो पुलवामा वाले, हम छत्तीसगढ़ वाले। तो ये सोच लिया था इन्होंने कि ये खत्म हो चुका है, हमारा पीछा छूटा, अब हमारी पोल तो कोई खोल नहीं सकता है। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये मरेगा नहीं, ये आत्महत्या नहीं करेगा, ये डकैती नहीं डालेगा, ये देश से गद्दारी नहीं करेगा, ये इंसानियत में रहेगा, ये हैवान नहीं बनेगा। अब इनकी हवा टाइट हो चुकी है इनकी। अभी इनको बुला रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट बुला रहा हूं, देखो फिर क्या होता है। ये मेरे लिए नहीं कर रहा मैं, ये देश के हर नागरिक के लिए जज्बा, उस बच्चे के लिए, जवानों के लिए, उन बूढ़ों के लिए, उन नर नारियों के लिए, आगे जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, देश के प्रति अपने को खपाया कैसे जाता है, समाज के प्रति अपने को कैसे खपाया जाता है, क्रूतियों को, विकृतियों को, क्रूतियों को, इनको मिटाने के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है। ये लेकर के जी के देखो, आनंद आएगा, रसमय जिंदगी बन जाएगी, रसमय। डेली घूट घूट बोले ना, तिल जहर नहीं, तिल मत मरो, जहर की घुट्टे मत लो। अमृत आएगा, अमृत बरसेगा अपने आप कंठ में, अपने आत्मा में। ये ठंडक दौड़ेगी, दौड़ोगे तो दौड़ेगी, गलत में दौड़ोगे मर जाओगे, मार लोगे शरीर को। सच्चाइयों के ऊपर इस शरीर को लेकर के चल दो, बस ये कहना है। ओरिजिनलिटी पे लेकर चल दो, घर की ओरिजिनलिटी पे लेकर चल। सबके परिवारों में ओरिजिनलिटी है, बाहर डुप्लीकेसी है, ओरिजिनलिटी नहीं है।